मुझे लगता है कि आज ओवरऑल पिक्चर यही है कि 100 दिन के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ी है, जो लोगों की उम्मीदें थी वो उम्मीदें टूट गई हैं, लोगों के साथ धोखा हुआ है। तो जो मोदी वेव थी वो मोदी वेव खत्म हो चुकी है और अब लोग रूबरू हो रहे हैं हकीकत के साथ। तो आज के रिजल्ट का एक यही संदेश है। हमारे साथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी गुरुदास कामत साहब है। कामत साहब, ज़िमनी चुनाव के जो आज नतीजे आए, कितनी खुश है कांग्रेस? स्वाभाविक है, खुशी हर जगह पे दिखती है, किसी भी जीत से दिखती है और होना भी चाहिए कि 4 सीटों में 3 सीटें हम राजस्थान में जीत पाए, जहां कोई भी सीट हमारे पास नहीं थी वहां पे 3 सीटें हम गुजरात में अच्छी तरह से जीते हैं। और नरेंद्र मोदी और उनके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का वोट इतनी भारी मात्रा में घटा है वहां पर, उससे स्वाभाविक खुशी तो है ही है। जीत के लिए क्या रीजन मानते हो और किन्हें क्रेडिट जाएगा इस जीत का? पार्टी आलाकमान, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता जो लोगों के बीच लेके कांग्रेस का कार्यक्रम लेकर कि सेवाभावी संस्था है कांग्रेस पार्टी, ये दर्शाया जो उन्होंने, वो जो विश्वास जीतने में कामयाब रहे हैं। और इनके खोखले वायदे एक तरफ, जो लोकसभा के चुनाव में जो सपना दिखाना था वो दिखाकर झूठे वोट बटोरने के लिए जो कोशिश उनकी यशस्वी रही, उससे निराश होकर लोगों ने वोट दिया है। तो दोनों कारणों की वजह से हम जीते हैं। कांग्रेस ने जो मेहनत की थी वो 100 दिन पहले भी मेहनत की थी, और ये 100 दिन के बाद क्या अंतर आ गया? खासतौर से अंतर ये होता है, लोगों की, पार्टी की, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की परख ये रहती है कि जब आप सत्ता पे नहीं, पोजीशन पे नहीं, तब आपका रवैया कैसा रहता है। और तब लोगों ने देखा है कि हारने के बावजूद ये लोगों के बीच रहे, ये लोगों की सेवा करते रहे, और जीत कर जाने वाले लोग कहीं दिखे नहीं उसके बाद में। यही कारण है। महाराष्ट्र और हरियाणा में भी चुनाव होने हैं, ऐसे में कितनी उम्मीदें वहां पर होंगी और इस चुनाव का कितना असर वहां पर देखने को मिलेगा? ये चुनाव का ही नहीं, पिछले 2-2.5 महीने में जहां जहां भी उपचुनाव हुए, कांग्रेस ही जीतते हुए ज्यादातर नजर आई है। तो स्वाभाविक है, सभी जगह पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। महाराष्ट्र में 15 सालों में लोगों का विश्वास जीतकर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठबंधन अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छा काम किया है। उसके आधार पर हम जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। तो इस तरह कांग्रेस का साफ लफ्जों में कहना है कि जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, इसका असर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ अंजर उल मुंसिफ, टीवी, दिल्ली। असेंबली के ज़िमनी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को काफी नाकामी हाथ लगी और महज 33 सीटों में महज 13 सीटों पर ही बीजेपी कामयाब हो सकी। हमारे साथ जेडीयू तर्जुमान केसी त्यागी साहब हैं। त्यागी साहब, 100 दिनों में ये कौन सी तब्दीली हुई? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो कुशासन था, भ्रष्टाचार के मामले थे, बैड गवर्नेंस थी, और प्रधानमंत्री का चेहरा गूंगा था, और क्षेत्रीय दलों की एकता नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी, कॉरपोरेट, इन सब ने मिलकर के नरेंद्र मोदी के रूप में एक चेहरा उभारा कि हियर इज ए मैन हु कैन सेव द कंट्री। इतना बेतहाशा पैसा बहाया गया, इनकी तस्वीर बनाई गई, और इन्होंने देश के गरीब जनता को, नौजवानों को आकर्षित किया कि ये रोजगार भी देंगे और एक अच्छा भारत बनाएंगे। किसी भी जन आदेश का जो पीपल्स वर्डिक्ट है, इतनी जल्दी एक्सपोजर नहीं हुआ जितनी जल्दी एक्सपोजर श्री नरेंद्र मोदी की सरकार का हुआ। 100 दिन हुए हैं, पहले बिहार में हारे, अब यूपी में हारे, राजस्थान जहां 28 की 28 सीटें बीजेपी को मिली थी, वहां 4 में से 3 हारे। गोधरा के बाद एक भी चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई उपचुनाव में, इस बार वहां भी जीते। तो जो इसका अजूबा बनाया हुआ था मोदी मैजिक का, उसका भूत धीरे धीरे उतरने लगा है और लोग रियलिटी के करीब आ रहे हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश में, बिहार में और कई और जगहों पर मजहबी आधार पर ध्रुवीकरण कराने का भी प्रयास किया। लव जिहाद के जरिए हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का प्रयास किया गया। फिर मदरसों को लेकर के खराब टिप्पणियां की गईं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश समेत समूचे मुल्क के अवाम को, उसकी जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के झांसे से उन्होंने निकलने का प्रयास किया। क्या एक बार फिर सेकुलरिज्म की जीत इसे कहा जाएगा? भाईचारे की जीत तो है ही है। अगर ऐसा ना होता तो कम से कम उत्तर प्रदेश के जिस तरह के हालात थे, जहां 100 दिन पहले 100 में से 73 सीटों पर बीजेपी जीती थी,
आज 11 में से सिर्फ 3 ही सीट जीत पाए। तो जो भाईचारा था सदियों का हमारा, वो कामयाब रहा। शुक्रिया। इस तरह बीजेपी को कम सीटों पर जीत जरूर हुई है, लेकिन इस पर तमाम ये दूसरी पार्टियों का कहना है कि इससे सेकुलरिज्म की जीत हुई है और जो भाईचारा हिंदू मुस्लिम या दूसरे मजहब के लोगों के साथ हिंदुस्तान में है, उसकी भी जीत हुई है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ अंजर उल्ला, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नरेश अग्रवाल साहब हैं। अग्रवाल साहब, आज जिस तरीके से चुनावी नतीजे आए, 8 सीटों पर चुनाव आप जीते हैं, तो क्या लगता है जो मोदी वेव की बात की जा रही थी पार्लियामेंट्री चुनाव में, वो खत्म हो चुकी है? देखिए, वो मोदी वेव नहीं थी, मीडिया वेव थी। हमने हरदम विकार मीडिया वालों ने कभी कभी मेरी आलोचना की, अंग्रेजी मीडिया पे अटैक करते हैं, लेकिन वो काल्पनिक वेव थी, वो वस्तुस्थित नहीं थी। एक नकली सपना जनता को दिखाया गया था और जनता उस सपने के भ्रम में फंस गई, जिसका नतीजा ये आया। लेकिन सपना टूटा जब जनता का, तो उसे हकीकत समझ में आई। आज वही हकीकत जनता वस्तुस्थिति में लाके खड़ी कर रही है। 8 सीटों पर आपकी जीत हुई है, बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमटी है। ये किसकी जीत है एक्चुअली, ये किसकी जीत मानी जाएगी? मुलायम सिंह यादव के, उनके विचारों की, सरकार की उपलब्धि की और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। बिल्कुल सीधा है। और देखिए, एक बात मैं बड़ा साफ कह दूं, लोकसभा के चुनाव में हम लोग हारे, वो कोई मोदी वेक्टर के मारे नहीं हारे। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार घृणित सरकार थी, जनता हेट कर रही थी और हम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं परोक्ष समर्थन था हमारा। जनता में संदेश जा रहा था कि समाजवादी पार्टी इस सरकार को बचा रही है। उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ा। जब हम उनसे अलग होकर जनता फिर हमारे साथ आ गई। ज़िमनी चुनाव की अगर बात कर ली जाए, बहुत ज़्यादा भुनाने की कोशिश की गई लव जिहाद को, तो क्या बीजेपी का ये एजेंडा बिल्कुल धराशायी होता दिखाई दे रहा है आपको? इस देश में लव इंडिया चलता है, लव जनता चलता है, लव जिहाद नहीं चलता। हम लोगों ने पहले भी बहुत बार कहा कि प्यार पर न बंधन हो सकता, न प्यार पर रोक रख सकती है। इतिहास इस बात का गवाह है। काहे का लव जिहाद? सांप्रदायिकता फैलाने वाले कभी इस देश में नेतृत्व नहीं कर सकते। शुक्रिया। तो समाजवादी पार्टी का साफ कहना है कि सांप्रदायिकता फैलाने वाले कभी भी इस मुल्क की क़यादत नहीं कर सकते। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ अंजर उल्ला, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। हमारे साथ आप लीडर संजय सिंह साहब हैं। संजय साहब, जिस तरीके से आज ज़िमनी चुनाव के नतीजे आए, आपको क्या लगता है बीजेपी के बुरे दिन आने लगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 100 दिनों के अंदर इस देश की जनता को बुरी तरह से निराश किया है। भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ इस देश को जिहाद की जरूरत है और ये लव जिहाद का जो नकली नारा दे रहे थे, उसको जनता ने नकारा है। ये बड़ा संदेश है मोदी के लिए। दिल्ली के चुनाव में अगर लेट हो रही है तो उसका क्या बीजेपी को? यही खतरा है। बीजेपी दिल्ली के अंदर बुरी तरीके से हारेगी। इनका सफाया हो जाएगा पूरी दिल्ली से, आप देखिएगा। ऐसे में आम आदमी को कितनी उम्मीदें हैं? आम आदमी पार्टी पूरी तरह से दिल्ली की जनता पर हमें भरोसा है, यकीन है और आम आदमी पार्टी को बिल्कुल उम्मीदें हैं कि अगर चुनाव होता है तो यहाँ पर बीजेपी का सफाया होगा। आम आदमी पार्टी बहुत बहुमत के साथ आएगी। शुक्रिया। तो इस तरह आम आदमी पार्टी का साफ लफ्जों में कहना है कि ज़िमनी चुनाव के जो नतीजे आए हैं, इसमें अगर दिल्ली में चुनाव होते हैं तो बीजेपी को काफी नुकसान होगा और आम आदमी पार्टी पूरी मेजोरिटी के साथ दिल्ली में चुनाव जीतेगी। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ अंजर उल्ला, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। सिद्धार्थ नाथ सिंह हमारे साथ हैं, बात करते हैं उनसे। सर, उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं। यूपी में जिस तरीके से बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है, किस तरीके से देखते हैं? कोई उलटफेर नहीं हो रहा है। सरकार अखिलेश यादव की थी, वो फिर से सरकार में उनको 2-3 और मिल जाएंगे तो सरकार चला रहे हैं। उसमें उलट फेर होएगा जब 2017 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में। और ये से कोई नहीं ये चीज़ दिखती कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हो गई। ये नहीं दिखता कि वहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हो रही है। ये नहीं दिखते, ये इसका नहीं है कि उनको क्लीन चिट मिल गए, कि वो विकास का बहुत काम कर रहे हैं, ढिंडोरा पीट सकते हैं। ये एक मैसेज होता है, लोकल इश्यूज़ के ऊपर होता है और लोकल इश्यूज़ के आधार पर ये निर्णय होते हैं कैंडिडेट्स को लेके। हाँ, ये कहना मैं ज़रूर कहूँगा कि हम लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर उस जहाँ पे ये हुआ वहाँ पे हमें अपने आप को और मजबूत करना चाहिए। और मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने भी स्वीकार किया, हम लोग और मेहनत करेंगे और 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर इतना मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवश्य आएगी। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ या ऐसे जो लोग थे, कहीं ना कहीं लव जिहाद का मुद्दा, ये बातों से कहीं ना कहीं फर्क पड़ा। देखिए, लव जिहाद जो है वो उत्तर प्रदेश के किसी नेता ने नहीं पैदा किया है,
ना ही वो उसको मीडिया, वो एक इंपोर्ट होके ये शब्द आया है केरला से और उसके आधार पे ये कहना शुरू हो गया मीडिया में। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी रेजोल्यूशन कोई दिखा दे प्रदेश का या केंद्र का जहां पे हमने इस शब्द का इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी तो ये है कि कहती है सबका साथ सबका विकास, मगर ये भी सच्चाई है कि इस देश के अंदर जो संविधान जिसकी इजाजत नहीं देता वो है कि फोर्सफुल धर्म परिवर्तन किया जा सकता है, या धोखे से हो या आप ये मान के चलिए किसी को आप कुछ पैसा देके नौकरी का वायदा करके उससे किया जाए। धर्म परिवर्तन अपनी इच्छा शक्ति से होना चाहिए, इच्छा के आधार पर होना चाहिए, और जहां पे ये संविधान का उल्लंघन होएगा ये मान के चलेगा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता होएगा ये आवाज उठाएगा। राजस्थान में कांग्रेस को बढ़त दिखती दिख रही 3 सीटों पर। अभी मेरे को राजस्थान का मैंने देखा नहीं, जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा वहां का स्टेट यूनिट इस पर जवाब देगा। ये थे हमारे साथ सिद्धार्थ नाथ सिंह, जिनका कहना कि कहीं ना कहीं 2017 में पूरी तरह से जो चुनाव के नतीजे होंगे उससे पता चलेगा कि ये पूरी तरह से चुनाव किसके पक्ष में है। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ दीप किरण चौहान, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।